शहीदों के वंशजों को झारखंड में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। राज्य सरकार सिर्फ राजनीति करने में मगन है। झारखंड के शहीदों वंशज किस हाल में है, उनकी सुध लेने का भी सरकार के पास फुर्सत नहीं है। ये बातें खुद को शहीद शेख भिखारी के वंशज बताने वाली और मांझी की रहने वाली इम्तिशाम अली ने कही। सुनिए क्या कुछ कहा है शहीद शेख भिखारी के वंशज। साथ में मैं उन्हीं के जो जाति सूचक उनको गाली बका गया है, क्योंकि 3 दिन के बाद जस्ट हम लोग झंडा उत्तोलन करेंगे, पूरे भारत में पूरे झंडा फहराएंगे और जिस तरह से झंडा फहराएंगे और हम लोग उस गौरव करते हैं कि ऐसे महान वीर जो इस देश की कुर्बानी दी हैं और उनकी वजह से आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, वरना आज किसी अंग्रेज का तलवे चाट होते। तो आज ऐसे वीर जो शहीद हुए उनको जाति सूचक गाली बका है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अभी तक सरकार इनकी जो टीम बनाई है, पता नहीं क्या टीम बनाई है। मैं झारखंड सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मी जो टेररिस्ट माइंडेड, RSS माइंडेड के लोग, ऐसे पुलिसकर्मी जो जिसको आप बोल सकते हैं आतंकवादी, एक आतंकवादी आप एक हमारे क्षेत्र में जो कि शहीद जो हुए थे 1897 में, महज 3 किलोमीटर का दूरी और एक 7 किलोमीटर का दूरी में वो महान वीर सपूत, यहाँ पे उनका खून बलिदानों से सींचा हुआ धरती है और वहीं पे सटा हुआ और मांझी थाना है, जहाँ पे मैंने 2 परिवारों के बीच में सलाह कराने के लिए गई थी। उसके बाद जब वहाँ पे जाने के बाद जो मेरे साथ बदतमीजी किया गया, साथ साथ मेरे साथ करता, तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि आप देख सकते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ में कितने मान सम्मान बढ़ रहे हैं। कौन थे वो लोग? वो और मांझी थाना का शायद जमींदार है क्या, हम नहीं जानते, लेकिन पुलिसकर्मी है। और ऊपर से चिल्ला करके बोला था, जो कि वो भी पुलिसकर्मी है और हमेशा विदाउट ड्रेस में रहता है। उनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन हम देखेंगे तो पहचान। वहाँ बहुत लोगों से कोशिश किया हमने, कंप्लेंट दर्ज कराया जी, मैंने 3 जगह किया शिकायत दर्ज किया है, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनाई है। तो फिर मैंने लाइव आकर के बोला, तभी सारे जो पुलिसकर्मी का एक टीम बना है जो कि सिल्ली SP को सौंपा गया था। फिर उनको भी मैंने एक आवेदन दिया, उसके बाद ग्रामीण SP को भी दिया है, DSP को भी एक आवेदन दिया है। अब क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि 15 अगस्त जो झंडा फहराया जाएगा, जिन हम लोग गर्व करते हैं, जिन भारत में आज़ादी के लिए हम लोग आज हमारे वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी है, आज उनके साथ में जो जाति सूचक गाली बका, जो उनको अपमान किया गया, उनके बेटियों के साथ में, भारत की बेटियों के साथ में अपमान किया कर रहा है। तो मैं झारखंड सरकार से कहती हूँ कि 15 अगस्त से पहले उनको निलंबित किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए कि वैसे लोग जो हमारे भारत में रह रहे हैं और जिन संविधान का कसम खा के वर्दी पहनते हैं, उन वर्दी के बीच में एक राक्षस बैठा हुआ, उनको जल्द से जल्द निलंबित करना चाहिए। मेरा नाम इम्तिशाम अली हुआ, मैं समाज सेवा करती हूँ। और मैं शहीद जयमंगल पांडे, जिन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, मैं उनके 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का जहाँ मान सम्मान बढ़ना चाहिए, वहाँ पे आज जाति सूचक गाली या किसी तरह का उनको मान सम्मान भी नहीं दिया जा रहा है किसी के द्वारा। तो ये बड़ा दुखदाई होता है। जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनकी क्रांति से आज खुले सांस में लोग जी रहे हैं, उनके वंशजों को अगर गाली गलौज किया जाता है तो ये तो बर्दाश्त करने की लायक नहीं है। क्योंकि झारखंड भी एक बहुत ही बड़ी क्रांति जो 1857 आप स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह बोलते हैं, वो झारखंड की एक बड़ी क्रांति है जो राष्ट्रीय मानचित्र पर छुपा हुआ है। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आज उसको भी बताने के लिए आए हैं कि 1857 की क्रांति अगर झारखंड को अगर हम हटा देंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो लाल किले से बोला जाता है वो अधूरा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे, और वीर शहीद कोई परिवार के नहीं होते हैं, चाहे किसी जाति के नहीं होते हैं। वीर शहीद जो 1857 में जो दिए हैं वो सभी के हैं, उनका हर भारतीय उन पर गौरव करता है। तो हम लोग पारिवारिक रूप से ज़रूर आज आपको बताने के लिए, लेकिन उनका परिवार पूरा भारत देश है, और भारत देश जब गर्व करता है तो उनके परिवारों पर अगर अत्याचार होता है तो निश्चित लोगों को साथ आकर के वैसे गलत आदमी को, चाहे वैसे गलत प्रशासन को, अब कोई और मांझी थाना के थाना प्रभारी हैं जो इनके बदसलूकी किए हैं, शेख भिखारी को बोलते हैं ऐसा ऐसा वीर बहुत पैदा किए हैं और बहुत तरह से हम करते हैं और इनकाउंटर भी करते हैं। तो बताइए कि अगर शहीदों का नाम लेकर के इस तरह से किया जाए, परिवार तो छोड़ दीजिए, तो कोई कदापि बर्दाश्त करेगा क्या? तो शहीद परिवार ने अपने सर्वस्व, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा देश में शहीद परिवार के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। झारखंड बना, बताइए 23 साल हो गया, ना शहीद परिवारों के साथ कुछ हुआ है, उसके हित में काम किया गया है, ना उसे
उचित सम्मान मिला, उचित मुआवजा मिला, ना ही उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उसके विपरीत काम यहाँ पर हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। तो मैं शहीद परिवार के साथ खड़ा हूँ और तमाम झारखंड वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी इनके परिवार के साथ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने जब हमारा देश खतरे में था, जब हमारी अस्तित्व खतरे में थी, हमारी माटी का सर्वस्व लुट रहा था, तब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो उस दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। हमें झारखंड की माटी का कर्ज उतारने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिल रहा है। तो शहीद परिवार चाहे जो भी हो, से शहीद भिखारी का परिवार के साथ या जयमंगल पांडे के साथ परिवार के साथ या सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तमाम मैं या इस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के साथ भी मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा अपने मरते दम तक, क्योंकि